प्रशंसा में बड़ा फूल के और तुष्टिकरण के लिए लोगों को भाषण करने लगे, बिल्कुल ठीक नहीं। या निंदा में बड़ी जोर से एकदम गर्म हो गए, गुस्सा हो गए, निंदा सुन करके, वह भी बहुत कुछ उचित नहीं। इसलिए धीरज तुल्य निंदात्मक संस्तुति, सीधी प्रकार से भगवान ने कहा कि अर्जुन, वो तीनों गुणों से अतीत, तीनों गुणों को उल्लंघन करने वाले। अर्जुन का प्रश्न क्या है? वो किन लक्षणों से युक्त होता है, कैसे आचरण वाला होता है और इनसे कैसे अतीत हुआ जा सकता है। ये तीन बात अर्जुन ने कही है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला, प्रिय और अप्रिय को भी समान समझने वाला तथा निंदा और प्रशंसा में भी समान भाव वाला होता है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा समकंचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य निंदात्म संस्तुति, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित है, जिसके लिए सुख और दुख कोई अंतर नहीं। वही भगवान पहले कहे, उदासीन बदासीनो गुणैर्यो विचार लेते गुणावर्तन्त इत्येव योवत् तिष्ठेत नियंगति। अब सुख का मतलब सत्वगुण की प्रवृत्ति, दुख का मतलब तमोगुण। दोनों में समान भाव से रहना है, देखना है, दृष्टा बन के रहना है। वही भगवान यहाँ फिर अलग प्रकार से कह रहे हैं कि सुख और दुख की स्थिति में जो समान भाव रखने वाला है, मिट्टी और पत्थर स्वर्ण में भी समान भाव रखने वाला है। हीरे पन्ने मोती माणिक मिल गए, बड़े प्रसन्न हुए, कुछ वस्तु खो गई, बड़े दुखी हो गए। नहीं, वह स्वर्ण भी मिट्टी के ही सदृश है। क्यों? मानव तेरे साथ वह भी नहीं जाएगा। यहां जो उपयोग कर ले वो ठीक, बाकी वह भी कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके। तो ये सोना हीरा पन्ना मोती माणिक की कमाई ऐसी नहीं है जो साथ जाएगी या कहीं रास्ते में काम आएगी। वह सत्य और धर्म वही है, पुरुषार्थ और परोपकार वही है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो सुख दुख को समान समझने वाला है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला है, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक साथ मानने वाला है। जो मिट्टी स्वर्ण को समझे उसको ज्ञानी कहा गया है, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा के अतिरिक्त संसार में ज्ञानी तो आत्मई में मेवतम चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुक्तनो अर्जय आर्तो जिज्ञासु तार्ते ज्ञानी च वर्तर्थव। ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में एक भाव रखने वाला है, वह ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक समान मानने वाला है, अर्थात अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है। यदि कहीं निंदा सुनने को मिल गई तो अभी वो उतना ही उसी भाव में स्थित रहता है कि प्रशंसा होने पर भी उसी भाव में स्थित रहता है। प्रशंसा में बड़ा फूल के और तुष्टिकरण के लिए लोगों को भाषण करने लगे, बिल्कुल ठीक नहीं। या निंदा में बड़ी जोर से एकदम गर्म हो गए, गुस्सा हो गए, निंदा सुन करके, वह भी बहुत कुछ उचित नहीं। इसलिए धीरज तुल्य निंदात्मक संस्तुति, सीधी प्रकार से भगवान ने कहा कि अर्जुन, वो तीनों गुणों से अतीत, तीनों गुणों को उल्लंघन करने वाले। अर्जुन का प्रश्न क्या है? वो किन लक्षणों से युक्त होता है,
कैसे आचरण वाला होता है और इनसे कैसे अतीत हुआ जा सकता है। ये 3 बात अर्जुन ने कही है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला, प्रिय और अप्रिय को भी समान समझने वाला तथा निंदा और प्रशंसा में भी समान भाव वाला होता है। आगे भगवान ने कहा है, मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रार पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्चते। गुणातीत, गुणातीत एक बहुत अच्छा शब्द है। गुणों से अतीत हो जाना। कितने हमारे संत महात्माओं के नाम गुणातीत हैं। वो गुणातीत है कि नहीं है, पर है जरूर, नाम रखे गए ऐसे। भगवान ने कहा कि जो मान और अपमान में तुल्य यानी समान है, मित्र और शत्रु के पक्ष में भी समान भाव रखने वाला है, सर्वारंभ सभी आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वही गुणातीत है। अर्जुन ने पूछा कैसे इनसे अतीत हुआ जाए, कैसे इनसे इनका उल्लंघन किया जाए, इनसे पार निकला जाए। इसलिए भगवान यहां फिर बताए कि हे अर्जुन, जो मान और अपमान में सम है, मानापमान योस् तुल्य, तुल्यो मित्रार पक्षयो, मित्रार पक्षयो, जो मान और अपमान में समान है और मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है। बंधुओं, मेरे लिए अगर पूछा जाए, आप स्वयं उस स्थान पर स्थित होकर आप देखेंगे तो आप पाएंगे मित्र किसका है, मेरा है ना, और शत्रु किसका है, वह भी मेरा ही है। अगर मुझमें से मेरा शब्द निकाल दूं तो शत्रु मेरा तो रह नहीं जाएगा, जिसका होगा जहां होगा होगा। लेकिन अगर पूछा जाए भाई वो बड़ा शत्रु है लेकिन किसका, मेरा, मित्र किसका है, वह भी है मेरा, दोनों है तो मेरे ही। तो मुझे तो दोनों के प्रति समान ही व्यवहार करना होगा, क्योंकि दोनों मेरे हैं। वो अपनी तरफ से जो भी व्यवहार करे, शत्रु शत्रुता का करे, मित्र मित्रता का करे, उदासीन उदासीनता का करे, जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा। लेकिन मेरे लिए तो दोनों ही मेरे हैं। अतः तुल्य मित्रार्य पक्षयो, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में भी समभाव रखने वाला है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, सर्वारंभ परित्यागी। आरंभों में यानी जो भी कुछ संसार में कार्य हो रहे हैं, आरंभ का मतलब यह कार्य केवल शुरुआत से नहीं है, जो भी कुछ कार्य हो रहे हैं उनमें कर्तापन के अभिमान से रहित है। उसके मन में कभी ये बात नहीं आती कि देखो मैंने कितना बढ़िया कार्य कर दिया, या ये भी नहीं आता कि मुझसे बहुत बुरा कार्य हो गया। नहीं, भगवान ने कह दिया तीनों गुण से अगर पार होना चाहता है तो इनसे न तू द्वेष कर, न इनमें अटैचमेंट, न इसमें राग कर। तू एक दृष्टा की तरह से इसको देखता रहे। तमोगुण का भी प्रभाव चल रहा है तो भी देखता रहे। दिख रहा है बहुत जोर की नींद सता रही है, आलस प्रमाद व्यर्थ की चेष्टाएं हो रही हैं, लेकिन तू अपने दाव में अपनी मस्ती में दृष्टा की तरह से, क्योंकि ये भी नहीं रहेगा, जरूर चला जाएगा। यदि तू इसको छेड़ने गया तो इसमें फंस जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्चते, जो कर्तापन के अभिमान से रहित है वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अर्जुन ने कहा महाराज कैसे इन तीनों गुणों से अतीत कैसे हुआ जाए, इनसे कैसे निकला जाए, कैसे छुटकारा मिले। तो भगवान ने ऊपर सभी बातें बताई, जो मिट्टी पत्थर
स्वर्ण में समान भाव वाला है, दुख सुख में समान भाव वाला, प्रिय अप्रिय को समान समझता है, जो निंदा स्तुति में भी समान है, जो मान अपमान में समान है, मित्र और बैरी में भी समान है, तथा सभी कार्यों के जितने भी होने वाले संसार में आरंभ हैं, कार्य हैं, उनमें कर्तापन के अभिमान से। तो बंधुओं, सीधी बात कहाँ आ गई कि जो आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, ये उसी स्थित प्रज्ञ के ऊपर बात पहुंच जाती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। शरीर से बहुत सारे कार्य होने के पश्चात भी वह अपनी स्थिति में अपने आत्मा में मनन करता है, चिंतन करता है, संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, वहीं पर स्थित रहता है। वही परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन का परम अंश है आत्मा। तो भगवान ने कहा उसको ही गुणातीत कहते हैं। जय विश्व